लेकिन सबसे पहले बात अफगानिस्तान से फौज की वापसी का फैसला दुरुस्त था, कोई शर्मिंदगी नहीं। अफगान फौज खुद लड़ने के लिए तैयार नहीं, तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया। अफगान हुकूमत का तेजी से खात्मा हैरत की बात है, तालिबान से लड़ने के बजाय वो भाग गई। अमरीकी सदर जो बाइडन का खिताब, बोले अब्दुल्ला और अशरफ गनी से मुलाकात में इनखिला के बाद की सूरत हाल पर बात हुई। उन्होंने कहा था कि अफगान हुकूमत मुकाबला करेगी। जो लड़ाई अफगान फौज लड़ना नहीं चाहती वो अमरीकी फौज क्यों लड़े? अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की तनख्वाहें तक अमरीका अदा करता रहा, हम अगर ना दे सके तो वो लड़ने की जुर्रत थी। तालिबान को वाजे कर दिया था, इनखिला के मिशन में रुकावट डाली तो हमारा रद्द अमल फौरी और मौसर होगा। जरूरत पड़ी तो अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ फौरी एक्शन लेंगे। चीन और रूस की ख्वाहिश होगी अमरीका अफगानिस्तान में मजीद डॉलर्स खर्च करता रहे। Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. We spent over $1 trillion. We trained and equipped an Afghan military force with some 300,000 strong. We paid their salaries, provided for the maintenance of their Air Force, something the Taliban doesn't have. Taliban does not have an Air Force. We provided close air support. We gave them every chance to determine their own future. What we could not provide them was the will to fight for that future. There's some very brave and capable Afghan special forces units and soldiers. But if Afghanistan is unable to mount any real resistance to the Taliban now, there is no chance that 1 year, 1 more year, 5 more years, or 20 more years, the U.S. military boots on the ground would have made any difference. 2 रोज़ और हज़ारों लोग, दिन का पता ना रात की फिक्र। अफगानिस्तान छोड़ने की ख्वाहिश ने सैकड़ों लोगों को हवास बाख्ता कर दिया। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों का जम्मे गफीर, अफरा तफरी का माहौल। अमेरिका का एयरफोर्स तैयारा C-17 मिनी बस G-17 का मंजर पेश करने लगा। काबुल से निकलने के ख्वाहिशमंद अपनी जान तक गंवा बैठे। खौफजदा शहरियों ने गुज़िश्ता रोज़ टेक ऑफ के लिए तैयार अमरीकी फ़ज़ाइया के तैयारे पर यलगार कर दी। कोई परों पर बैठ गया, कोई टायर्स से लटक गया। जहाज ने उड़ान भरी तो 3 अफराद गिरकर हलाक हो गए। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए अमरीकी फौज ने फायरिंग कर दी, जिससे भगदड़ मच गई और अब तक 10 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल है। अफगान सिविल एविएशन ने नोटम जारी कर दिया। काबुल एयरपोर्ट कमर्शियल परवाजों के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। फजाई हुदूद सिर्फ मिलिट्री जहाजों के लिए खुली रहेगी। अफगान फजाई हुदूद से गुजरने वाली ट्रांजिट परवाजों को भी इजाजत नहीं होगी। PIA समेत कई गैर मुल्की परवाजों ने फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। और अमेरिका ने 2500 मजीद फौजी अफगानिस्तान भेजने का ऐलान कर दिया। अमरीकी वजारत दिफा के तर्जुमान जॉन कबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इन फौजियों का काम अमरीकी शहरियों को अफगानिस्तान से निकालना होगा। लोग जहाज़ों से लटक कर जान दे रहे हैं, हम ऐसे मजीद वाक़यात नहीं देखना चाहते। उम्मीद है तालिबान अमरीकी फ़ौजियों और सिविलियंस को निशाना नहीं बनाएंगे। हम अफगानिस्तान में किसी से लड़ना नहीं चाहते, अगर मजबूर किया गया तो जवाब देंगे। But it wouldn't surprise me in the least that commanders would be taking a look at what happened this morning with respect to the C-17, and I won't get ahead of that process. There will be, you can expect that we will take a look at this to see what happened and what we can learn from it in the future. That is absolutely consistent, and it wouldn't surprise me at all if there was, in fact, a formal investigation, but I just can't confirm that right now. But the message was very clearly put to the Taliban that these operations and our people were not to be attacked, or there would be a response. And as you and I speak, there has been no attack on our operation or on our people at the airport. To your other question, I would again like to just fill out the mission that the military has right now is to secure the airport, to keep operations going, and to help make sure that we can safeguard the movement of personnel, people, from Kabul to onward destinations. That's the focus right now.
उज़्बेकिस्तान ने अपनी हुदूद में दाखिल होने वाले 46 अफगान तैयारों को ज़बरदस्ती उतार लिया, जबकि एक तैयारे को फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर मार गिराया गया। उज़्बेकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने वाले अफगान फ़ौज के एक तैयारे को मार गिराया। उज़्बेक वज़ारत दिफा का कहना है कि ये मालूम नहीं कि तैयारे में कितने लोग सवार थे या इसमें कोई बच पाया या नहीं, जबकि उज़्बेकिस्तान में फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर 46 अफगान तैयारों को ज़बरदस्ती उतार लिया गया। इन तैयारों में सैकड़ों फ़ौजी मौजूद थे। इससे पहले उज़्बेकिस्तान ने 84 अफगान फ़ौजियों को सरहद पार करने पर हिरासत में ले लिया था। और तालिबान ने अफगानिस्तान को पुरअमन बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। सिक्योरिटी और ट्रैफिक का निज़ाम संभाल लिया। शहरियों को साबिक ओहदेदारों और सिफारतकारों को तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी भी करवा दी है। अफगानिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज करने का ऐलान कर दिया। तालिबान ने शहरियों को असलहा जमा करवाने की हिदायत भी कर दी हैं। अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं था। सियासी हल का बेहतरीन वक्त अमरीका और नेटो फोर्सेस की मौजूदगी का था। पाकिस्तान हमसाया मुल्क में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती का इजलास अफगानिस्तान में अदम मुदाखलत के उसूल पर सख्ती से कारबंद है। अफगान फरीक़ैन के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। पाकिस्तान चाहता है तमाम अफगान नस्ली गिरोहों को एक जामे सियासी मफाहिमत के ज़रिए नुमाइंदगी मिले। आलमी बरादरी पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ करे। और दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने टेलीफोनिक रब्ता किया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर बात की गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान मसले के सियासी हल पर जोर दिया। कहा, अफगानिस्तान में अफरा तफरी का खात्मा चाहते हैं। अफगानिस्तान से निकलने वाले अफराद को महफूज रास्ता देंगे। साबिक अफगान सदर अशरफ गनी जाते जाते भी कौमी दौलत लूट कर गए। काबुल में रूसी सिफारत खाने के मुताबिक अशरफ गनी इतना पैसा लेकर गए कि हेलीकॉप्टर धर जाने पर उसे बड़ी रकम छोड़कर जाना पड़ी। अशरफ गनी कहाँ गए अभी तक कुछ मालूम नहीं। पहले कहा गया वो ताजिकिस्तान गए हैं, तहम ताजिकिस्तान ने उनके पहुँचने की तरदीद की है। और अक़वाम मुत्तहिदा में भी अफगानिस्तान का मसला सर फहरिस्त आ गया। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने तमाम फरीकैन से तहम्मुल की अपील कर दी। कहा, खुशी है तालिबान यूएन और दीगर इदारों से बेहतर तरीके से पेश आए हैं। उनका कहना था कि हम तमाम अफगान शहरियों की तरफ से बात कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में सबको मुत्तहिद होना होगा। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए हर तरह से ताउन फराहम करेगा। काबुल में फंसे गैर मुल्कियों को निकालने के लिए भी भरपूर किरदार अदा किया जाएगा। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, जंग खत्म हो गई, आलमी रद्द-ए-अमल सामने आने लगा। चीन ने तालिबान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का ऐलान कर दिया है। रूस की जानिब से खैर मकदम किया गया है। वज़राए ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया है कि तालिबान ने काबुल में पब्लिक ऑर्डर बरकरार रखा है और सूरत हाल इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। ईरान ने भी तालिबान की फतह को खुशामदीद कह दिया। ईरानी सदर का कहना था कि अफगानिस्तान में अमरीकी शिकस्त ने मुल्क पायदार अमन का मौका फराहम किया है। और अफगान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हामिद शनवारी का कहना है कि तालिबान क्रिकेट को सपोर्ट और इस खेल से मोहब्बत करते हैं। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज शेड्यूल के मुताबिक होगी।